नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। व्हाट वाज दैट इंट्रो? तो मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बना ही नहीं रहा। लाइक आई डोंट नो हाउ लॉन्ग हैज़ बीन। आई थिंक इट्स बीन 20 डेज और समथिंग मैंने वीडियो बनाया ही नहीं है, जब से वो जेई का रिजल्ट आया तब से। एंड बाप रे वो वीडियो कुछ ज़्यादा ही चला। लाइक पता नहीं, कुछ ज़्यादा ही चला वो वीडियो। एंड मेरे को एक्सपेक्टेड थे कि ज़्यादा कुछ लोग देखेंगे नहीं। जो लोग देखेंगे वो थोड़ा हेट करके फिर बाद में चले जाएंगे कि तूने इतना इतना सब बोला, ये सब किया, एंड व्हाट डिड इट अमाउंट टू, नथिंग। बट आई डोंट नो ब्रो, सब फॉर सम रीज़न द इंटरनेट इज़ वेरी काइंड इन दिस वे। लाइक पीपल वर सपोर्टिव एंड एवरीथिंग एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। बट या वो वीडियो बनाने के बाद काफ़ी हल्का हल्का फील हुआ, बिकॉज जब मैंने रिज़ल्ट देखा आई वॉज टोटली शैटर्ड, बिकॉज मेरे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टा हो गया था। सो या दैट वॉज दैट। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीबडी हुज कमेंटेड ऑन दैट, लाइक दैट वीडियो, गिव इट some attention, and yeah, that kind of blew up. So ignore this, ignore the shirt and everything. I just came back from somewhere and I thought it would be cool if I just wear this and start recording. बनियान से तो बेटर ही है। कमिंग बैक, अभी क्या क्या चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीईटी की एग्ज़ाम हो गई, सीईटी की रीटेस्ट भी हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। देन कम्स मणिपाल का हो गया, बोर्ड्स के भी मार्क्स आ गए, एंड दोज वर काइंड ऑफ, I mean, I was expecting them. What the hell? So I was kind of expecting them. I was kind of expecting them, but दिल तो थोड़ा सा दुखा। एंड हाँ, वो सब रोना धोना एंड एवरीथिंग that happened. I think I'm kind of like okay with it now. I've become a bit understanding and I accepted those. But yeah, so we'll start off with, after JEE was CT. CT was on 27th of April, and the shift was first shift. So I went to the exam hall and I gave my paper, like physics and chemistry था, पहले chemistry दिया then physics गया. So they were kind of moderately okay questions. Some were a bit higher, some I couldn't do, some I could. So then I finished off both the sections and I went to maths. मैथ्स के पहले 5 क्वेश्चन में से आई थिंक 2 क्वेश्चन हुए, 2 क्वेश्चन आई थिंक अभी इतना याद नहीं है। दिस इज़ लाइक व्हाट May 14th एंड आई गेव इट ऑन April 27th. तो पहले के 5 में से 3 क्वेश्चन हो गए एंड देन आगे बढ़ा, आई वॉज नॉर्मल, एंड देन 8th क्वेश्चन कम्स। 8th क्वेश्चन में दे वर आस्किंग अबाउट द इक्वेशन ऑफ लाइन और समथिंग लाइक दैट। इक्वेशन ऑफ लाइन पूछे थे एंड आई वाज लाइक ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला याद था। And then I saw the options. The options were in degrees Celsius. Degrees Celsius. हाँ, डिग्री सेल्सियस में कैसे ऑप्शंस आए? तो आई डेंट थिंक मच ऑफ इट, बिकॉज मेरा क्या था कि आई विल डू द क्वेश्चंस विच आर ईजी, विच आई कैन सॉल्व लाइक मेंटली और समथिंग. आई विल डू दोज फर्स्ट एंड आई कम बैक, आई विल डू द वंस विच आई कैन सॉल्व, विच विल टेक टाइम बट आई कैन सॉल्व देम. एंड देन जब वो पूरा हो गया तब मैं वापस तुक्का मारने आ सकता हूँ. सो आई डिड दैट. तो 8th क्वेश्चन वो मैंने, ठीक है, मैंने देखा नहीं ज़्यादा, मैंने छोड़ दिया. एंड फिर आगे बढ़ा. आई गॉट अ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन में द ऑप्शंस वर इन 7 point something which made me doubt my own understanding. I was like, isn't probability between 0 and 1? तो ये 7 में क्यों ऑप्शन पूरे? तो उसके मैंने ज़्यादा सोचा नहीं एंड लाइक ठीक है, छोड़ो. एक और क्वेश्चन ऐसे आता है कि find the probability of this and the options are in 8 point something, all of them are really close and they're in 8 point something. तो मैंने बोला ये क्या हो रहा है? तो I still didn't think much of it. I thought it was some mistake, वो बाद में सॉल्व कर देंगे, something like that. So I didn't think much of it. आगे कैसे गया? इक्वेशन ऑफ लाइन में द ऑप्शंस वर इन पाई, रेडियंस के वैल्यूज़ में.
फिर मेरे को बाद में समझ में आया दिस समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद दिस पेपर। देन द इन्विजिलेटर वाज लाइक कि हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, हमें तो बस बोर्ड से जो बोला है, बोर्ड से जो CT सेल जो भी है उनसे बोला जैसे करने को वैसे हम लोग करें। तो इन टोटल आई काउंटेड 16 क्वेश्चंस दैट वर रॉन्ग। ऑब्वियसली मेरे को सारे आते नहीं थे, तो मेरे से ज़्यादा ऑब्वियसली निकले। इन टोटल व्हेन आई लुक्ड अप on the website, on some website or some news का article, there were 21 wrong options in our question paper for maths। तो हम लोग टेंशन में आ गए थे कि इधर हमें ग्रेस मार्क्स मिलेगा, ग्रेस मार्क्स मिलेगा तो बहुत ही बढ़िया, बट ग्रेस मार्क्स दे नहीं सकते वो 21 क्वेश्चंस के लिए। 21 क्वेश्चंस आर अ लॉट, देर 41 मार्क्स, 41 मार्क्स का 42 मार्क्स, सॉरी 42 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स नहीं दे सकते वो लोग। तो हमें डर लग रहा था कि वापस से रीटेस्ट लेंगे वो। मेरे को रीटेस्ट देना नहीं था, आई वॉन्टेड टू गेट ओवर विद दिस पेपर एंड मेरे को निकालना था ये पेपर दिमाग से, बट वैसा हुआ नहीं। दे अनाउंस्ड रीटेस्ट ऑन व्हाट, May the 2nd or May the 1st something, on May the 5th they held the paper on May the 5th। तो that happened, I was kind of irritated, but कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। So I went to give the paper on May 5th, जो कि अभी उसके बारे में बताऊँगा। तो I went and gave the paper and chemistry, physics and maths, I did the sections in that order, like first chemistry, then physics, then maths। That's what everybody normally does। तो chemistry इतना easy chemistry, मैंने 25 या फिर 30, लाइक थोड़ा सा एग्जैगरेट करके 30 क्वेश्चंस मैंने शायद से बिना सॉल्व किए आंसर दे दिए, लाइक मेंटली करके आंसर दे दिए। ऑर्गेनिक के थे 1-2 रिएक्शन बेस्ड, तो मैंने बस उसका डायग्राम बनाया एंड देन मैंने वैसे करके आंसर दे दिया। एंड फिर देयर वर लाइक 5 or 6 क्वेश्चंस दैट आई हैड टू सॉल्व, जो कि सॉल्व हुए। एंड लाइक व्हाट, बाकी के 10-12 क्वेश्चंस जो भी जितने भी थे, आई लाइक तुक्का मार दिया मैंने। तो मैंने बोला शिट भाई, केमिस्ट्री इतना ईजी, अब तो अच्छा ईजी पेपर आया रहेगा, कि क्योंकि इन लोगों ने रीटेस्ट करवाया, अभी इनकी गलती थी तो उन्होंने शायद से हमें थोड़ा सा बेटर फील होने के लिए ईजियर क्वेश्चन पेपर दिया। तो मैं था बड़ा खुश। फिज़िक्स आता है, फिज़िक्स में मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स, थर्मोडाइनमिक्स, फिर KTG किया था, वो सब चैप्टर्स किए थे जो वेटेज वाइज नॉर्मल। हाँ, इसमें से मैंने ऑसिलेशंस थोड़ा सा किया था, ऑसिलेशंस थोड़ा किया था। ये क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वो भी थोड़ा किया था। मैंने इतना ज़्यादा किया नहीं वेव्स का, क्योंकि बेसिक से किया था। 2 वीडियोस देख के फिर मैंने PYQ सॉल्व किया, उसके PYQ हो भी रहते। मैंने EMI किया, रोटेशनल डायनामिक्स किया, फ्लूइड्स नहीं किया, KTG, थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ये सब कुछ, ये सब किया। आता है क्या, वेव्स, ऑसिलेशंस। एक इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन आया बस, एक, वो भी फ्लक्स का, एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स वाज द मोस्ट हाईएस्ट वेटेज। मतलब JEE में भी ऐसे ही हुआ मेरे साथ, CT में भी ऐसे ही हो गया। तो फिज़िक्स लाइक मेरा एक्सपेक्टेशन से तो छोड़ ही दो। फिर आता है मैथ्स भाई। कैलकुलस एक तो मैंने स्किप किया मोस्टली, क्योंकि कैलकुलस मुझे पता है कैलकुलस स्किप करना नहीं चाहिए था, बट जब मैं गया था ना वो मेरे मासी के घर पे कोचिंग के लिए, तब उनके सर से पूछा मैंने कि अभी कैलकुलस के लिए मैं कैसा करूँ, क्योंकि मेरा कैलकुलस हुआ नहीं था। तो उन्होंने मुझे बताया कि तू कैलकुलस स्किप कर दे, तू बाकी के जो चैप्टर्स है, कोनेक्स, अलजेब्रा, वो सब वो तू अच्छे कर। तो मैंने वो अच्छा किया। 19 क्वेश्चंस केम फ्रॉम कैलकुलस, 19। एंड लाइन एंड प्लेन मैंने काफ़ी सॉल्व किया, लाइक सबसे ज़्यादा मैंने लाइन एंड प्लेन सॉल्व किया, बट फिर भी सबसे घटिया मेरा लाइन एंड प्लेन ही था। लाइक एग्ज़ाम के पहले भी लाइन्स एंड प्लेन्स वाज माय शिटिएस्ट नोन चैप्टर। लाइक उसके फॉर्मूलेज मुझसे याद ही नहीं होते थे, वो सिचुएशन इमेजिन नहीं होता था। 18 क्वेश्चन फ्रॉम लाइन्स एंड प्लेन्स लग गए। मैंने बोला अब नहीं होने वाला भाई मेरा कुछ ना, आई काइंड ऑफ लॉस्ट होप। मेरे एक्सपेक्टेड है आई थिंक अराउंड 100 के आसपास, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होता नहीं, तो तुक्के की वजह से 1-2 ऊपर भी हो गए। 1-2 क्या, तुक्के
मैंने स्ट्रैटेजी लगा के सेव किए थे, बट पता नहीं वो स्ट्रैटेजी कितना चलेगा। तो अभी CET का वो हो गया, फिर आता है बोर्ड्स का रिज़ल्ट। बोर्ड्स का रिज़ल्ट मैं बताने नहीं वाला, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। बोर्ड्स के रिज़ल्ट के मैं एक्चुअल नंबर्स नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरे में उतनी हिम्मत नहीं है। मैं बस ये बताऊँगा कि 75+ नहीं हुआ। वो तो 90% HSC वाले लोग हैं, वो लोग समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है। मैं बस फिज़िक्स का बता सकता हूँ। फिज़िक्स में मेरे 60s के अराउंड मैंने एक्सपेक्ट किया था, मेरे 40s में आया। तो समझ जाओ ऐसा क्या है क्वेश्चन पेपर, ऐसे चीटिंग ऐसे करेक्टिंग किया है हम लोगों ने, करेक्शन। एंड CBSE वाले भाई, तुम लोग 90% में भी क्यों रो रहे हो? लाइक आर यू डम? इतना मेरे को समझ में नहीं आता आजकल 90% को भी इतना कम माना गया है ना। लाइक वाई ब्रो, 90% इज वर्थ सेलिब्रेटिंग। आई डोंट नो वाई आर यू नॉट सेटिस्फाइड। लाइक समझ जाते हैं अगर तुम लोगों ने 97 98 एक्सपेक्ट किए, तुम्हारे 92 93 आए तो थोड़ा सा सैड तो फील होगा, बट नहीं तुम लोगों ने, बट फिर भी भाई आई डोंट गेट इट। 90+ इज समथिंग यू शुड बी प्राउड ऑफ। तुम अगर किसी HSC बच्चे को HSC के बच्चे को जाके बोलोगे कि मेरे 90% आए, भाई वो बंदा कूद जाएगा, वो बंदा बिल्डिंग से कूद जाएगा। नॉट इवन किडिंग, क्योंकि तुम्हारी चेकिंग काफ़ी अच्छी हुई है। हमारी चेकिंग में अगर तुम्हारा पेपर आता तो ख़त्म भाई, तुम्हारे 70s 60s में आते फिर। अगर तुम लोग ये देख रहे हो अभी तक को, और अगर तुम HSC डिसाइड कर रहे हो लेने का, तो याद रखो तुम्हें बोर्ड्स का पढ़ाई करना पड़ेगा। देखो मैं तुम्हें सिंपल सा बताता हूँ, अगर तुम्हें JEE करना है, तुम्हारे पास अभी फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है अगर CBSE के लिए। CBSE में अगर तुम्हें JEE करना है तो देन यू हैव टू टेक नॉर्मल स्कूल से तुम JEE कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें HSC लेना है तो CET ले लो, MHCT करो HSC के साथ, क्योंकि फिर CET इज़ आफ्टर बोर्ड्स, सो देन एंड इट्स बेसिकली द सेम सिलेबस ओनली, बिकॉज स्टेट बोर्ड का सिलेबस आता है। मैं बोल रहा हूँ अगर तुम्हें JEE करना है, टेक CBSE विथ नॉर्मल स्कूल, तुम्हारे बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, तुम्हारा JEE भी ठीक ठाक अच्छा निकल जाएगा अगर तुमने सफिशेंट पढ़ाई की हो तो। अगर तुम्हें HSC लेना है तो एडवाइस नॉट टू गिव JEE, नॉट टू गो फॉर JEE, गो फॉर CET, क्योंकि उनका सिलेबस सेम रहता है एंड यू गेट मोर टाइम बिकॉज CET इज़ यूजली इन द मिडल ऑफ द ईयर, JEE स्टार्टिंग में रहता है एंड बोर्ड्स के बीच में, बोर्ड्स के पहले ही होता है JEE, तो दैट बिकम्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग। ऊपर से HSC का तुम याद रखो कि HSC के इसमें तुम्हें बहुत कम टाइम मिलेगा एग्ज़ाम्स के बीच में। मेरे एक वीक में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स हो गए थे, तो वो वीक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल गया था। लाइक 2 दिन तो मैं सोया नहीं था एंड फिर या जस्ट आई डोंट वांट टू रिमेंबर दैट शिट एनीमोर। सो या तुम इसके बारे तुम ऐसे डिसाइड कर सकते हो। दिस इज गेटिंग अ बिट टू लॉन्ग बट आई हैव टू शेयर ऑल ऑफ दिस। फिर आते हैं हम बिट्स पे। बिटसैट वॉज माई फाइनल गोल, लाइक माई एंड गोल। जब मैंने पिछले वीडियो में बोला था गया नो लॉन्गर माई फाइनल गोल। अभी मुझे CET के बेसिस पे जो कॉलेज मिलता है मैं उसके साथ फ़िलहाल खुश हूँ। आई एम गोना गिव माई इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर बोर्ड्स and hope to get above 80 something, because I have other plans as well, like a backup option. तो बिट्स पिलानी नहीं, बिटसैट तो गया, क्वेश्चंस आउट ऑफ क्वेश्चन। आई एम स्टिल गोना गिव इट, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम स्टिल गोना गिव इट, बट I won't be able to sit for counseling obviously because I don't have enough marks for boards. तो 5,000 भरे अभी, दोनों इसका भरा था मैंने पागल की तरह। तो अभी मई में है एक, May 26 को है एक, फिर एक June 22 को है आई थिंक। तो वो दोनों के दोनों दूंगा मैं। आई एम स्टिल गोना प्रिपेयर फॉर दैट, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम स्टिल गोना प्रिपेयर फॉर दैट। कैन आई स्पीक नॉर्मली फॉर वंस? आई गॉट बैड मार्क्स इन बोर्ड्स but I've accepted them at this point. I couldn't do anything. There was too less time and I wasn't
दैट अवेयर कि बोर्ड्स नाम की भी चीज़ है. जेई पे ज़्यादा फोकस था, जेई भी हुआ नहीं, बोर्ड्स भी नहीं हुआ. डोंट बी लाइक मी, पहले से स्टार्ट करो पढ़ना. या was it Manipal का एग्ज़ाम was on the 12th, like 2 days ago, and I gave the exam. It was the same center as my JEE का. I gave the exam. I didn't expect much क्योंकि मेरे को मणिपाल में I literally have no interest in going there. मैंने बस ऐसे एग्ज़ाम दे दी क्योंकि मैंने बाकी के एग्ज़ाम्स भरे नहीं थे. वो बस ऐसे सेटिस्फैक्शन के लिए, हाँ मैं कोई एग्ज़ाम दे रहा हूँ, वो बस सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने भर दिया उसका फॉर्म. तो आई सैट फॉर द एग्ज़ाम एंड दे दिया मैंने. 1 घंटा पहले ख़त्म हुआ आई थिंक. लाइक आई डिडंट थिंक मच अबाउट इट. आज रिज़ल्ट आया मैंने उसका, तो आई गॉट लाइक व्हाट सम 82 और 83 समथिंग, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड. बट आई डोंट नो मैन, मैंने मॉक दिया था, 2 मॉक दिए थे मैंने एग्ज़ाम, मतलब एक दिन एग्ज़ाम के पहले मैंने 2 मॉक्स दिए थे. उसमें एक में मेरा आया था 127, एक में आया था 114 समथिंग. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग 100 के ऊपर आ जाए, बट नहीं है. तो आई डोंट लाइक ऑनेस्टली डोंट केयर, मेरे को मणिपाल जाना नहीं था. आई डोंट थिंक आई गोना मेक दैट मेनी स्टडी वीडियोज एनी मोर, बिकॉज honestly what's the point now, हो तो गया, सब खत्म. Maybe I'll make one for BitSat, just discussing the paper, and maybe one for improvements and everything. And yeah, so my backup plan, what I was telling, is something I've been talking about a lot in my old videos. I really wanted to go abroad for studying, so I don't think I'm gonna apply for Japan. Why Japan? Because I don't know, I just like the country, and it's not that, like, it's not racist, that it is racist kind of, but it's not that much, and it's kind of peaceful. Like the people there are kind and nice and helpful, and overall I just like the country. So I've been learning Japanese as well. I've been learning since 2023, but I've stopped in like maybe 2024. I stopped learning Japanese because of my other studies and everything. So once I get back on track, I'm gonna apply for spring 2026. So I've got plenty of time. Spring or fall, I am not sure when the applications are. Once these exams and everything get over, I'm gonna look at that only. तो yeah, इसलिए मैं इम्प्रूवमेंट दे रहा हूँ, नहीं तो आई लिटरली हैव नो रीज़न टू गिव इम्प्रूवमेंट, क्योंकि बोर्ड के मार्क्स पे कुछ मिलता तो है नहीं. अगर फॉर सम रीज़न आई डिसाइड टू टेक अ नॉर्मल ड्रॉप, which the chances are really low, but if by chance I decide, तो इम्प्रूवमेंट तो है ही, इम्प्रूवमेंट तो दूंगा मैं, तो बेटर मार्क्स तो ऑब्वियसली आएंगे. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट नाउ, एंड आई विल गिव JEE again, I guess, if I take a drop, which my dad doesn't want me, but sorry, let's see. JEE bits and then I'll give everything. If by chance my Japan का thing doesn't happen, which I really hope it does. अभी मुझे नहीं पता मैं कौन से टाइप ऑफ वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत मन हो रहा है कि मैं व्लॉग्स एंड वो सब बनाऊँ ऐसे मस्ती के लिए, क्योंकि माई वीडियोज़ आर काइंड ऑफ मोनोटोनस एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. I don't know what image you have of me. I am nowhere close to that kind of person, like cold, monotonous and everything. मैं बहुत क्रिंज हूँ, मैं हूँ बड़बड़ करने वाला इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग. तो आई वॉज थिंकिंग कि ऐसे ही रैंडम वीडियोस बनाऊँ, व्लॉग्स बनाऊँ कि मैं क्या क्या करता हूँ एंड एवरीथिंग. आई डोंट नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मे बी जस्ट टेल मी, मैं वैसे ही बनाऊँगा. बट तुम लोग को देखना हो तो देखो. ऑल्सो आई स्टार्टेड द जिम अगेन. या आई एक्चुअली जॉइंड द नॉर्मल जिम अलॉन्ग विद स्विमिंग. So that is kind of a good thing. I look forward to that every single day. अभी ये पहने हैं मेरे, तो नहीं तो मैं पंप दिखाता तो वेट लेट मी सी. नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, वेट. या the lighting is shit, but yeah, you get the point. Today my hair is really bad, so yeah, that is something which I look forward to in the day. You should totally join my Discord server. Like I'll link it here or in the description somewhere, and plus you should totally follow me on Instagram as well. I'll put the bar handle here as well. पता नहीं उस पर कुछ भी बकचोदी डाल देता हूँ मैं. You should totally follow. So
yeah, and I think that is everything which happened in the past 20 or something days. काफ़ी मूड का बदलाव आया है. I've been a bit more energetic or maybe a bit more barbad, or is it's just my coping mechanism or something, I don't know, but yeah, that is all I have to say. टेक केयर. एंड अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए हो सीबीएसई में, एचएससी में, तो बहुत ही बढ़िया. आईसीएसई वालों के तो अच्छे ही मार्क्स आए थे ऑब्वियसली, मैंने देखे उनके रिजल्ट्स. भाई तुम लोगों की चेकिंग ना कौन करता है? मेरे को उनकी मिलाओ मेरे को. मेरी चेकिंग ऐसे क्यों नहीं होती? तो या, ऑल द बेस्ट फॉर जो भी एग्ज़ाम बचे. आई डोंट थिंक अभी कोई एग्ज़ाम्स बचे, तो मज़े करो भाई. अभी ख़त्म, 12th ख़त्म, मज़े करो. Yeah, take care, and maybe I'll see you in the next video. I don't know what that will be about. Probably, yeah. Probably mistakes which I did. I think that will be my next video. This is a spoiler of my next video. Like something which I, as a JE aspirant, as a failure JE aspirant, will tell people to not do, like the 12th and 11th कि ये सब तुम मत करो जब मैंने किया था. या दैट वाज काइंड ऑफ ऑकवर्ड, बट इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं आता मेरे इसमें. सो या, व्हाटएवर, बाय बाय, टेक केयर. Oh, you can see them a bit better now. They're not that big, but yeah, bye bye.